चलेंगे। कल हंदवाड़ा में एक ही फैमिली के 4 लोगों की मौत वाक़ होती है। आमतौर पर बताया गया कि वो पानी के लिए गए हुए थे और बाद में पानी की वजह से उनकी मौत हुई। हमने कल जो पीएचई डिपार्टमेंट है, कल सुबह ही वहाँ बड़ा एक्टिव देखा हमने तवाइफ में बिछाते हुए। तो हमारे भी जो है, हम आज कल वहाँ पे कुछ लोग मुजाहरा कर रहे थे और मुजाहरे के दौरान बता रहे थे कि इसके लिए फंड्स आए हुए थे, स्कीम के लिए, जो वहाँ पे जो स्कीम है वहाँ वाटर सप्लाई स्कीम, उसके लिए फंड्स आए थे। लेकिन महकमे के पीएचई महकमे के एक एहलकार, जिस पे बाद में केस भी चला है, उसके पास एनआईए, सीबीआई, आईबी जितने भी केस हों चला है, उसने वो सारे फंड्स स्निफ कर दिए, खा लिए। आज कल बताया जाता था बड़े कॉलेज वगैरह खोले हैं, बच्चों को उधर भेजा जाए, ये अमेरिका कोई बच्चा गया है, कोई कुछ गया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हैं हंदवाड़ा में ही। तो हमें कल बहुत से लोग वहाँ पे उस मौके पे पहुँचे थे। तो आज हम वहाँ पहुँचे थे, हमने कहा कि हम मालूम करें कि कौन से इतना बड़ा आदमी है हमारे इदारे, जिसको अभी तक जो इतना फंड्स लेके गया है, लोगों का हक मार के गया है। आज हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने मुतलका हुकाम से बात की। हमें मुतलका हुकाम ने बताया कि बिल्कुल ऐसा वाक़ा हुआ है, लेकिन ये आज फंड्स नहीं गए हैं, ये पहले गए हैं, 2014-15 में गए हैं। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर उस पर केस भी चला उस शख्स पे। वो अलग सी बात है कि क्लास 4th मुलाजिम जो था महकमे का, वो आज खरबपति है। लेकिन वो खरबपति कैसे बना, अब उस पर केस वगैरह जो चल रहे हैं, लेकिन वो केस किस रफ्तार से चल रहे। आमतौर पे ये बताया गया कि ये पाइपें जो कल बिछाई थी, इसी पे हम बात कर रहे थे। आमतौर पे वहाँ ये बताया गया कि ये मामला जो है सरकार के इदारे, जो तहकीकाती इदारे, उनके पास पहुँचा हुआ है, लेकिन तहकीकाती इदारे उस पर एक्टिव नहीं है, क्योंकि एक्टिव तब होंगे जब उस आदमी की इस दुनिया से वो चला जाएगा, उसके बाद फाइल बंद हो जाएगी। अभी तक उससे ये पूछा भी नहीं जा रहा है कि आपने ये कॉलेज वगैरह बनाए हैं, स्कूल्स बनाए, बड़ा हाई प्रोफाइल स्कूल बनाया है, आपके बच्चे जो हैं बड़ी बड़ी डिग्रियां बाहर के देशों में कर रहे हैं, बाकी जगहों पे कर रहे हैं, उससे कभी नहीं पूछा गया। क्योंकि उसने पिछली बार 2013-14 से पहले ही जो फंड्स वगैरह आए थे उसको इधर से उधर किया है। वो सरकार का मुलाजिम था, और मुलाजिम भी कैंप क्लर्क नाम का मुलाजिम था, और यह आमतौर पर वहाँ लोग बता रहे थे। आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वहाँ के, उन्होंने एतराफ़ किया कैसा वाक़ा हुआ है, वो केस चल रहा है, मौजूद अदालत में कुछ रिकवरी भी हो रही है। लेकिन साफ जाहिर है सरकार ने कब अपना पैसा लिया है। माले मुफ्त दिल बेराम, वो सरकार का पैसा नहीं होता, वो मेरा और आपका होता है, हमारे टैक्स से पैसा लिया जाता है, लेकिन बाद में वो सरकार के फाइल में आ जाता है, तो ये हो जाता है। लेकिन हंदवाड़ा में हमने आज एक और वाक़ा भी देखा। वक़्त हंदवाड़ा में था, कुछ दोस्त हमारे वहाँ पे थे, एक मेडिकल शॉप, हमारा दोस्त मेडिकल शॉप ओनर हमारा दोस्त है, तो हम वहाँ पे गए, उनके पास गपशप हो रही थी, और उस गपशप में हम बैठे रहे। तो वहाँ हमने 14 प्रिस्क्रिप्शन देखे एक डॉक्टर साहब के। 14 पेशेंट आए दवाई लेने के लिए, लेकिन 2-3 प्रिस्क्रिप्शन देखने के बाद मुझे हैरत भी हुई, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन से मैं भी वाबस्ता रह चुका हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी नॉलेज है। तो मैंने देखा कि उन 14 के 14 प्रिस्क्रिप्शन जो मैंने देखी, उससे पहले 2-3 तो चले गए थे, उन 14 से 14 में बाकी सब दवाइयाँ थी, हर उम्र के लोगों के लिए अपने अपनी उम्र के हिसाब से दवाइयाँ भी थी, लेकिन एक दवा ज़रूरी थी मैदे की, और पर्टिकुलर कंपनी की, किसी और कंपनी की नहीं थी। तो हमें बड़े हैरत हुई, 280-30 रुपये का वो पैक के 10 टैबलेट्स आती है, जबकि यूजुअली उसी ब्रांड, उसी जो सॉल्ट की वो दवा है, वो 70-80 रुपये में आ जाती है, यूजुअली अगर में आ जाती है, और अच्छी कंपनी की। लेकिन वहाँ पे डॉक्टर साहब जो नामी गिरामी डॉक्टर है हंदवाड़ा के, हमने 1 दर्जन से ज़्यादा जो प्रिस्क्रिप्शन देखे, तो उनमें हर पेशेंट में, हर उम्र के पेशेंट में वो दवाई हमने देखी। तो वो डॉक्टर साहब से नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन हंदवाड़ा का है, तो उनसे हम लोग ज़रूर ये समझना चाहेंगे कि क्या सब जो बीमार थे, जो चस्ट पेशेंट था, उसको भी वो मैदे की दवाई ज़रूरी थी। जो चस्ट केस आपके लिए चस्ट पेशेंट था, चस्ट कंप्लेंट लेके आपके पास आया था, या कोई और कंप्लेंट लेके आपके पास, सबको मैदे की दवाई ज़रूरी थी, और सबके लिए उसी कंपनी की ज़रूरत थी। क्योंकि मैदे में आमतौर पे हम यहाँ पे वो कंपनीज की डिफरेंट खाते हैं, तो एक ही दवाई कंपनी की वो क्यों हर किसी प्रिस्क्रिप्शन में थी। ये हंदवाड़ा के अस्पताल के बाहर के आसपास के इलाके में एक मेडिकल शॉप पे हमने आज अपनी आंखों से देखा, और उसके बाद हमारे होश ठिकाने आ गए कि कहीं न कहीं ये किसी कंपनी का टाउट हो सकता है, ये डॉक्टर नहीं हो सकता है। ये हंदवाड़ा की बात आपको नाज़रीन बताएं, आप देख रहे हैं दिन